जो असाइन किए थे एक इंडिपेंडेंट से या फिर आपको अंडरहंग स्कैफोल्डिंग आपको असाइन कर देंगे। अंडरहंग में मोस्टली जो होता है 4 या 5 स्कैफोल्डिंग है, और इंडिपेंडेंट में भी आपको 5 या 6 ऐसी स्कैफोल्डिंग है। कोई जैसे टावर स्कैफोल्डिंग हो गया, मोबाइल स्कैफोल्डिंग हो गया, आपको 6 पोस्ट का स्कैफोल्डिंग हो गया, या फिर 10 पोस्ट का स्कैफोल्डिंग हो गया। इस तरह के स्कैफोल्डिंग आपको कोई भी एक स्कैफोल्डिंग रैंडमली आपको असाइन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कैफोल्डिंग जो है आपको पहले से मालूम होगा कि ये स्कैफोल्डिंग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक रैंडमली आप जाएंगे, रैंडमली आपको एक स्कैफोल्डिंग आपको असाइन कर दिया जाएगा कि ये स्कैफोल्डिंग के मेजर फॉल्ट आइडेंटिफाई करें और उसके करेक्टिव एक्शन लिखें। और दूसरा, फिर उसके बाद जब आप एक इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग के मेजर फॉल्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर करेक्टिव एक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरा अंडरहंग या फिर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग आपको असाइन किया जाएगा। फिर आपको उस स्कैफोल्डिंग को उसके मेजर फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन लिखने। अभी इसमें जब एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें टाइमिंग होता है, हर एग्ज़ाम का एक अपना टाइमिंग है। जैसे कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए जो मिलता है वो 1 घंटे मिलता है, 1 आवर्स मिलता है। वहीं पे अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जो मिलता है मैक्सिमम 40 मिनट्स मिलता है। 40 मिनट से ज़्यादा आपको असाइन नहीं किया जाएगा। 40 मिनट्स के अंदर ही आपको 2 स्कैफोल्डिंग के फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन को लिखने होते हैं। इससे ज़्यादा आपको टाइम असाइन नहीं किया जाएगा। वहाँ पे हर एक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आपके वो क्या है कि कोई स्कैफोल्डिंग, एक स्कैफोल्डिंग आपको आपके यहाँ पे है तो दूसरा स्कैफोल्डिंग जो होता है वो कम से कम आपको 5 से 7 मिनट दूर होगा। ऐसे किसी के साथ होता है, कोई स्कैफोल्डिंग नियर बाई में, दूसरा स्कैफोल्डिंग बहुत दूर है, तो वहाँ पे आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है कि आप कोई गाड़ी से, व्हीकल से आप वहाँ जा सके। आपको वहाँ पैदल ही जाना होता है उस एग्ज़ामिनेशन, उस स्कैफोल्डिंग के पास। तो उसमें टाइम मैनेज, एक स्कैफोल्डिंग को अगर आप लिख रहे हैं तो आपका इस स्पीड का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इस स्कैफोल्डिंग का जो भी आप फॉल्ट आइडेंटिफाई करना है वो लिखना अच्छे से प्रॉपर आना चाहिए। क्यों? अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है उसके पूरे फॉल्ट लिखना। क्योंकि सबसे जो मेन, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो सबसे मेन जो मसला आता है, जो लॉसेज होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम प्रॉपर टाइम नहीं होता। 40 मिनट्स टाइम आपको लगता है कि यार 40 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा है, इसमें तो मुश्किल नहीं है। 40 मिनट टाइम के अंदर हम लोग इसका फोल्डिंग फॉल्ट लिख सकते हैं। 2 इसका फोल्डिंग के फॉल्ट से वो 5-10 मिनट में आप लिखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करते हैं, जब एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, तो सबसे मेन जो मकसद उसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग जो है हमेशा बॉटम से ही स्टार्ट करना। कोई भी स्कैफोल्डिंग का अगर आप फॉल्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बॉटम से ही उसको लिखते हुए जाएं। बॉट जैसे बेस लिफ्ट, सोल बोर्ड, ये आपका जो बॉटम से में आता है। बोर्ड आपका सोल बोर्ड है, बेस लिफ्ट है, किकर लिफ्ट, बेस प्लेट, ये सब चीज़ आपको 1 बाय 1 करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट लिफ्ट आपको चेक करना है, टैगिंग चेक करना है, उसके बाद बियरर ब्रेस चेक करना है। ऐसे फिर प्लेटफॉर्म जाना है, फिर प्लेटफॉर्म के बाद गार्ड रेल, गार्ड रेल के बाद लेडर एक्सेस। ये सब चीज़ ऐसे 1 बाय 1 प्रोसेस के तरह ही आपको उसको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, फॉल्ट आइडेंटिफाई करना। अगर आप रैंडमली आपको कोई नज़र आया, आपने वो फॉल्ट लिख दिया, तो फिर वहाँ पे आप फंस सकते हैं। क्यों? आप फिर बीच में आप जाएंगे, एक ही चीज़ को दोबारा से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसका फोल्डिंग का एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं तो इसका फोल्डिंग कोशिश यही करें कि इसका फोल्डिंग जो है हमेशा बॉटम से ही उसको इंस्पेक्ट करें। उसको कभी भी इसका फोल्डिंग को रैंडमली कहीं पे भी आपको फॉल्ट नज़र आया और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करें। हर इसका फोल्डिंग का जो प्रॉपर तरीका होता है इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करने का, वो बॉटम से टॉप तक होता है। तो आप अपने इसका फोल्डिंग को बॉटम से ही इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, उसके बाद आप टॉप तक जाएं। जब आपका हो जाएगा तो कोशिश ये करें कि आपका जो फर्स्ट इसका फोल्डिंग है वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही आपको फर्स्ट इसका फोल्डिंग का जो है वो फॉल्ट आप लिख लें। 10 से 15 मिनट में अगर आप फॉल्ट लिख लेते हैं तो आपके पास 20 से 25 मिनट आपको टाइम मिलता है। 20 से 25 मिनट के बीच में आप दूसरा स्कैफोल्डिंग जो होता है, अंडरहंग स्कैफोल्डिंग है, उसके मेजर फॉल्ट जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको सही से लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परफॉर्मेंस टेस्ट में। क्योंकि हमारे हिसाब से लगता है कि ये टाइम तो बहुत है, इनफ टाइम है मेरे लिए, लेकिन ये इनफ टाइम नहीं होता है। बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। इस बीच में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना भी होता है, वो भी पैदल ही जाना होता है। वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं होता है कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आपको ट्रांसपोर्ट किया जा सके।